नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। किसानों और सरकार के बीच बातचीत अभी जारी है। चौथे दौर की इस बातचीत के तत्काल नतीजे आ जाएंगे, इसमें मुझे संदेह है, लेकिन कुछ नतीजे आ चुके हैं और जब भी भारत के इतिहास में उन नतीजों की बातचीत होगी, गर्व के साथ आप, मैं और हमारी पीढ़ियां इस पे चर्चा किया करेंगी कि इस किसान आंदोलन से किसानों ने क्या क्या हासिल किया है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जो बोना जानते हैं वो काटना भी जानते हैं। देश के किसानों ने MSP के ऊपर जो आंदोलन खड़ा किया है वो इस बात का प्रमाण है कि किसानों ने बोना सीखने के साथ साथ अच्छी तरह से काटना भी सीख लिया है। दोस्तों, इस बात पे विश्लेषण किए जाएंगे, इस बात पे चर्चाएं की जाएंगी। आंदोलन से बहुत कुछ भविष्य में सीखा जाएगा कि एक तरफ तो भारत की ताकतवर सत्ता, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, एक मजबूत गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी, 3 कानून और उनके सामने देश के लाखों गरीब गुरबे किसान। एक आंदोलन खड़ा होता है। अभी तक भाजपा का सामना कांग्रेस और छुट भैया दलों से हुआ था, जिनको भाजपा ने बड़ी आसानी से, मैं कहूंगा, मसल कर रख दिया। लेकिन इस बार उनका मुकाबला उनके साथ था जो पहले से ही मसले जा चुके हैं, भारत के किसान। भारत के किसानों के बेटों ने उनके IT विंग का काम संभाला और किसानों ने अपना राशन पानी लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। अगर आप भारतीय इतिहास के छात्र हैं तो आपने खूब देखा होगा कि दिल्ली पर बहुत बड़े बड़े शासकों ने चढ़ाई की है, लेकिन दिल्ली की धरती पहली बार इस बात की गवाह बनी है कि एक आम किसान अपने हकों की चढ़ाई करने के लिए दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली ने दिल खोलकर भारतीय अन्नदाताओं का स्वागत किया, लेकिन दिल्ली में बहुत डरपोक लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने कभी उनको खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी बताया। हरियाणा के एक मंत्री तो उनका चाइनीज कनेक्शन भी आज बता रहे थे। खैर, बौखलाहट में कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन भारत के किसानों ने ये बात साबित करके दिखा दी कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अपने कानूनों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, तो किसी को भी बातचीत की टेबल पर लाया जा सकता है। भारत की सत्ता किसानों की दुश्मन नहीं है, या भारत की सत्ता के किसान दुश्मन नहीं हैं, लेकिन भारत का संविधान हमें यह आज़ादी देता है कि अगर कोई कानून, अगर कोई बात, अगर किसी कानून से हमारे अपने अधिकार या हमारा निवाला छीना जा रहा हो तो हम उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से अपनी बातचीत कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि चंद दिनों में ही दिल्ली की ताकतवर सरकार को किसान बातचीत की टेबल पर ले आए। किसानों की खुददारी देखिए, ना सरकार की चाय पी, ना सरकार का अन्न खाया है। लॉजिकली देखें, अगर बातचीत के स्टाइल को देखें तो ये रणनीति बड़ी ही कारगर रही है। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। किसानों ने अपना ही अन्न खाया है, इसलिए ये किसान आंदोलन अभी तक पूरी तरह अनुशासित है। इसमें बहुत सारी साजिशें हुई हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के प्रतिष्ठित चैनल जो खुद को नंबर 1 और करोड़ों लोगों की आवाज बताते हैं, उनको अपनी माइक ID उतारकर किसानों के बीच में जाना पड़ा है। भारतीय मीडिया के लिए इससे शर्मसार दिन नहीं हो सकते कि उनको अपनी पहचान छिपाकर उन किसानों के बीच में जाना पड़ रहा है जिनके उगाए अनाज को वो लोग खाते हैं। दोस्तों, किसानों के खिलाफ चली मुहिम में ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो किसान की कोख से पैदा होकर ही किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे में कंगना राणावत जैसी पर्सनैलिटी पे अगर चर्चा की जाए तो ये समय खराब करने वाली चीज है। दोस्तों, 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को वो 100 रुपए की महिला बता रही हैं। इससे शर्मसार व्यक्तित्व या इससे शर्मसार बयानात इस पूरे मामले में कुछ हो नहीं सकता था। आप चाइनीज बताइए, आप पाकिस्तानी बताइए, लेकिन आपका दिल गवाह है कि आप कितने डरे हुए लोग हैं। भारत के किसानों ने जो ताकत दिखाई है वो आने वाले समय में गरीब गुरबों को एक नया रास्ता दिखाएगी। बातचीत चलेगी। बातचीत की टेबल पे जब 2 पक्ष आ जाते हैं तो नेगोशिएशन चलते हैं, तर्क वितर्क चलते हैं और अंत में जो सही होता है वो निकलता है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि किसान आधी लड़ाई तो जीत ही चुके हैं, बस आधी और इसको आगे लेके जाना है। लेकिन किसान इस जो लड़ाई है इसमें अभी तक बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं। अब बात की जाए कि किसानों ने क्या हासिल किया है।
दोस्तों, जब पंजाब से किसान अपने ट्रैक्टर में अपने गेहूं, अनाज, लकड़ियां लाद कर चल रहे थे, तब उन्हें यह बिल्कुल आभास नहीं होगा कि रास्ते में वो जहां जहां भी जाएंगे, किसानों के बच्चे उनकी ताकत को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना करते हुए मिलेंगे। आज पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, उत्तर प्रदेश का किसान हो, उत्तराखंड का किसान हो, एक नई ऊर्जा के साथ आज वो सोच पा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये किसान आंदोलन है। भारत की मीडिया किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए, किसानों में फूट डालने के लिए जो भी षड्यंत्र उनको करने चाहिए थे या जो भी उनसे बन सकता था, उन लोगों ने किए हैं। लेकिन भारत के किसानों ने चुप रहकर, भारत के किसानों ने शांतिपूर्वक तरीके से उनका बहिष्कार करके ये साबित कर दिया है कि जो बोना जानते हैं वो काटना भी जानते हैं। उम्मीद है कि भारत का जो मीडिया है, ये जो पाउडर पुते हुए जो चेहरे हैं, इनकी गलतियों का खामियाजा फील्ड में काम कर रहे अच्छे और ईमानदार रिपोर्टरों को भविष्य में नहीं भुगतना पड़ेगा। और इस आंदोलन से ये भारतीय मीडिया के तथाकथित बड़े चेहरे जो खुद को पत्रकार बताते हैं, हालांकि वो है नहीं, उनके लिए ये सोचने और चिंतन का समय है कि एक आम किसान, एक गरीब, एक मजदूर के मन में उनके प्रति उनकी क्या छवि बन चुकी है। और उनकी इस छवि का नुकसान जो फील्ड में काम करते हैं, जो मेहनती रिपोर्टर हैं, जो दुनिया के सामने सच्चाई लाना जानते हैं, उनको इन लोगों की बदनीयती का, इन लोगों की जो षड्यंत्र हैं, उनका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया आज सबसे बड़ी पावर बन चुका है। जिसके हाथ में ये है, जिसके हाथ में ये ताकत है लिखने की, सोचने की, वो आज कुछ भी कर सकता है। अगर इतने चंद दिनों में ही किसान सफलता की तरफ बढ़े हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय चैनल करीब करीब अपनी सारी क्रेडिबिलिटी गंवा चुके हैं। आज हर आदमी पत्रकार बन चुका है। जिसके पास भी मोबाइल है, जिसके पास भी बौद्धिक क्षमता है, जो सोच सकता है, वो सीधा आज अपनी बात कहता है। किसानों के आंदोलन में मेरा ये निजी अनुभव रहा है कि हर किसान आज किसान का प्रवक्ता है। हर किसान के घर में जन्मा बच्चा उसका प्रवक्ता है। यही कारण है कि आज भारतीय चैनलों के जो एजेंडे हैं, भारतीय चैनलों की जहरीली आबोहवा किसानों के आंदोलन को छू भी नहीं पाई है। दोस्तों, कृषि मंत्री तोमर और भले ही बाकी लोग मीटिंग में बैठे हों, ये कड़वी सच्चाई है कि पूरे आंदोलन की मॉनिटरिंग अमित शाह के हाथों में है। अमित शाह को ये अच्छे से पता है कि दिल्ली को ज्यादा दिनों तक इस तरह रोके रखना दिल्ली की सांसें बंद करने जैसा है। एक तो दिल्ली में बड़े बड़े बौद्धिक रूप से जो बैठे लोग हैं, जिनको ये भी पता नहीं होता कि गन्ना जमीन के नीचे उगता है या गन्ना जमीन के ऊपर होता है, वो लोग बहुत डरे हुए हैं। भारत के किसानों में उनको भूत नजर आ रहे हैं और वो दिल्ली की सत्ता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर कुछ दिन ये किसान यहाँ बैठे रहे तो इन लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे अंध लोगों को, ऐसी सोच के लोगों को खींचे रखना या ऐसी सोच के लोगों को संबल देना सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार तो बस अब जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अमित शाह जी के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूमिका वाराणसी से बना चुके हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं। अब तो सिर्फ ये बातचीत में जहां तक जितना कम किसानों को मनाया जा सके, जितने कम पर मनाया जा सके, और किसानों की तरफ से कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा लिया जा सके, इस पर ही निर्भर करती है कि बातचीत में जो सफलता का रेशियो है वो कितना है। सफलता मिलनी किसानों को तय है। बस इसी तरीके से धैर्य बनाए रखें। जब जम्मू कश्मीर का किसान, कन्याकुमारी का किसान, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान जब एक दूसरे को किसान कम्युनिटी के रूप में देखने लगेगा, जैसा आज के दिन देख रहा है, तो यकीन मानो दोस्तों, हमारे पूरे सिस्टम में बदलाव आना निश्चित है। मीटिंग के दौर अभी और चल सकते हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। राष्ट्रीय मीडिया की साजिशों को इसी तरीके से बेनकाब करते रहें। सोशल मीडिया को इसी तरीके से अपनी पावर बना के रखें। और चौधरी छोटूराम हमेशा कहते थे कि ऐ भोले किसान, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। मुझे खुशी है कि इस किसान आंदोलन के बहाने ही सही भारत के किसानों ने बोलना सीखा है और भारतीय मीडिया के ये तथाकथित जो चेहरे हैं, जो एजेंडे चलाते हैं, इन रूपी दुश्मनों को भी भारत के किसानों ने पहचानना सीख लिया है।
निश्चित रूप से आने वाला समय किसानों का है, किसानों की एकता का है। तब तक के लिए नजरें बनाए रखें, हर खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं जल्दी ही एक और 8 PM के साथ।